हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नवोदय सैनिक क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सैनिक स्कूल के प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में। सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, क्या यह आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है और अच्छी तरीके से बोर्ड पे फोकस करना है। आज मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं उसका पूरा कंसेप्ट और उसकी पूरी अप्रोच सभी चीजें सीखने वाले हैं, तो पूरा फोकस आपको स्क्रीन पे करना है। देखिए क्या है क्वेश्चन आपके पास जो है। क्वेश्चन इन द गिवन क्वेश्चन टू स्टेटमेंट assertion and reason are given, read them carefully and choose the correct option from the given option। तो पहला जो है आपके पास assertion में क्या है बेटा, ये आपको गिवन है 41 इज अ प्राइम नंबर। पहला आपको बोल रहा है कि 41 एक प्राइम नंबर है, 41 एक अभाज्य संख्या है। पूरा फोकस यहां होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। और इसका रीजन जो है वो है इट हैज ओनली टू फैक्टर्स, नंबर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होता है, उसके बाद में आप इसका आंसर दे सकते हो। तो आइए मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करता हूं। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो सुनना बेटा ध्यान से, ये आप देख रहे हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये है कि नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इट सेल्फ। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, तो आप उसे क्या बोलोगे, प्राइम नंबर बोलोगे, अभाज्य संख्या बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल जस्ट आई से, मैं आपके सामने बात करूं कि मैं बोलता हूं जैसे 2, आपके पास एक नंबर है 2, तो इस 2 के दो ही फैक्टर है। कौन कौन से, 2 किस किस की टेबल में आता है, 2 एक तो 1 की टेबल में आता है और एक 2 की टेबल में आता है। तो इस 2 के दो ही फैक्टर है, एक तो 1 है और एक ये नंबर खुद है। ठीक है, इसलिए ये 2 क्या है बेटा, आपका प्राइम नंबर है। अगर बात करें 3 की, तो 3 के दो ही फैक्टर हैं, एक तो 1 है और एक क्या है, 3 है। तो ये आपका क्या है, प्राइम नंबर है। अगर बात करें सर 4 की, क्या 4 आपका प्राइम नंबर है। चलिए देखते हैं 4 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में और 4 की टेबल में। 4 के जो फैक्टर्स हैं वो मोर देन 2 आ रहे हैं, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं। इसका मतलब ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। और ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर आते हैं उसे आप बोलते हो कॉम्पोजिट नंबर। क्या बोलते हो बेटा, कॉम्पोजिट नंबर। इसे बोलते हैं भाज्य संख्याएं, कॉम्पोजिट नंबर। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं 6, तो 6 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे। 6 एक तो 1 की टेबल में आता है, एक 2 की टेबल में आता है, एक 3 की टेबल में आता है और एक 6 की टेबल में आता है। तो इस 6 के मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए हैं आपके पास, इसलिए 6 भी आपके कैसा नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है, भाज्य संख्याएं हैं। बात समझ में आ गई है बच्चों। तो प्राइम नंबर क्या होता है, अगर आपके पास एक नंबर दे रखा है तो सिर्फ उसके दो ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा, एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा। अगर बात करें 5 की, तो 5 आपका प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है। बात करें नेक्स्ट तो 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है। ऐसे कंटिन्यू जो है आगे चलता रहेगा। तो आई थिंक आपको प्राइम नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अपन आते हैं सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो 2025 में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन से आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एशरेशन में आपको दे रखा है कि 41 एक प्राइम नंबर है। तो 41 प्राइम नंबर है, ये चेक करने के लिए आप क्या करोगे, ये चेक करने के लिए आप ये करोगे कि 41 के फैक्टर देखोगे। तो 41 के दो ही फैक्टर है, एक तो 1 है और एक 41 है। तो इस नंबर के आपके पास दो फैक्टर आते हैं, एक तो 1 और एक 41। इसलिए 41 जो है आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, मतलब ए जो है वो आपका करेक्ट है। अब बात करते हैं इसके रीजन की। तो रीजन है इसका, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, नंबर 1 एंड द इटसेल्फ। हां जी, इस 41 के दो ही फैक्टर हैं, एक तो 1 है और एक 41 है। इसका मतलब ये दोनों ही आपके लिए क्या है,
करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, बस प्राइम नंबर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके क्लियर है कि 41 जो है ये एक प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि इसके दो ही फैक्टर है बेटा, एक तो 1 है और एक वो नंबर खुद है। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। ये भी आपके 2025 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर पहले फोकस करना ध्यान से। ये आपके पास है सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 60 हैविंग 3 एज द यूनिट डिजिट। इसका क्या मीनिंग है, देखो आपको उन सभी अभाज्य संख्याओं को ऐड करना है, उनका सम करना है जो किसके बीच में हो, 1 और 60 के बीच में हो, और उनके यूनिट प्लेस पे, उनके इकाई के स्थान पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। सर ये क्या है, देखो मेरी बात सुनो, जितने भी प्राइम नंबर्स है 1 से लेके 60 के बीच में, उनको आपको लिखना है और यह ध्यान रखना है कि उसके इकाई के स्थान पे यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अगर प्राइम नंबर की बात करूं जो यूनिट प्लेस पे 3 आता है, तो यह होता है 3 के यूनिट प्लेस सिंगल डिजिट है, इसके यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है। अगर 3 के बाद में यूनिट प्लेस पे बात करें 3 आने की, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 13। क्या आता है बेटा, 13। और 13 के आगे यूनिट प्लेस आएगा 3, वो है 23। फिर 23 के बाद में अगर बात करें तो 33 भी आता है, लेकिन 33 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 33 जो है वो 1 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और 33 की टेबल में भी आता है, इसलिए अपन इस नंबर को नहीं लेंगे। बात समझ में आ रही है ना आपको। तो देखो सबसे पहले यूनिट प्लेस पे 3 आ गया है, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है। 33 आप लेंगे नहीं, अब 43 लेंगे। नेक्स्ट 43 के बाद में 53 लेंगे, और 53 के बाद में 63 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 63 के आपके बहुत सारे फैक्टर हैं। ये 1 की टेबल में तो आता ही है, और ये 3 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है। इस तरीके से इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है। तो जो प्राइम नंबर 1 से 60 के बीच में जिनके यूनिट प्लेस पे 3 आता है, कौन कौन से, देखो एक तो 3 है, एक 13 है, एक 23 है, एक 43 है और एक 53 है। अब 63 अपन लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 60 से आपको कम चाहिए, और वैसे भी 63 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। अब देखो इन सबको ऐड करना है, और ऐड तो आपको करना आता है। देखो ऐड करते हैं, 53 प्लस 43 प्लस 23 प्लस 13 प्लस 3, इन सबको आप ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5, तो 3 5 जा हो गया 15 का 5 कैरी 1, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 में आप क्या ऐड कर दोगे, 3 ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा 135। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा वो है ऑप्शन नंबर 1, 135। आ रहा है ना मजा आपको, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना। तो देखो किस तरीके से किया है, जो भी यूनिट डिजिट पे 3 आ रहा है ना, उन सभी नंबर्स को, उन सभी प्राइम नंबर्स को मैंने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, और आपका आंसर इजीली आ गया है। ठीक है बच्चों, अब देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है। करना कैसे है, यह कंसेप्ट सुनना। सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 50, 1 और 50 के बीच में उन सभी प्राइम नंबर को ऐड करना है जिसके यूनिट प्लेस पे इकाई के स्थान पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या ये आप क्वेश्चन कर सकते हो? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं और मैं खुद चेक करूंगा कि आपने आंसर सही दिया है या नहीं दिया है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन का आंसर दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यह भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। अगर ये सारे क्वेश्चन आप कर लेते हो तो प्राइम नंबर से रिलेटेड आपका जो है कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 70 हैविंग 7 एज यूनिट डिजिट। अब 7 जो है वो इकाई के स्थान पे आना चाहिए और 1 से लेके 70 के बीच में आपको बताना है उन सभी प्राइम नंबर को जोड़कर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाओ और इसका आंसर दो। तो देखो बच्चों, इस तरीके से आज मैंने आपको प्राइम नंबर का कंसेप्ट क्लियर करवाया है और जो सैनिक स्कूल के 2025 में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो।
और अगर आप सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और आरएमएस स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लो, क्योंकि यहां पे सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आ रही है, लैंग्वेज सब्जेक्ट, साइंस, मैथ्स और सब कुछ जो आपको चाहिए। तो जल्दी से हमारे चैनल पे जाओ और सारे वीडियो देख लीजिए। थैंक यू सो मच।